प्रेम शुक्ला जी। जी जी देखिए, श्रीमान अनुराग भदौरिया का प्रश्न है कि लोकसभा में बोलने क्यों नहीं दिया गया। लोकसभा में इसलिए नहीं बोलने दिया गया कि लोकसभा का जो नियम क्रमांक 349 है उसका उल्लंघन श्रीमान राहुल गांधी कर रहे थे। और लोकसभा जो है कोई चंडू खाना नहीं है। लोकसभा जो है वो लोकसभा की नियमावली से चलेगा, और जब आसन ने एक व्यवस्था दी तो आसन की उस व्यवस्था को मानना लोकसभा के सभी सदस्यों का दायित्व है। और श्रीमान राहुल गांधी क्योंकि विशेष कुल में स्वयं को जन्म मानते हैं कि मैं चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ हूं, इसलिए आसन द्वारा दी गई व्यवस्था को वो अस्वीकार कर रहे थे। दूसरी बात, जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जनरल एम नरवणे की पुस्तक कुछ कारणवश अभी प्रकाशित होने से रोकी है, तो उसके अंश का प्रकाशन कारवां मैगजीन द्वारा अगर अंश का प्रकाशन किया जाता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 97 और 99 के तहत ये आपराधिक कृत्य है। इस आपराधिक कृत्य में राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं, तो कारवां मैगजीन एक आपराधिक कृत्य में शामिल होता है, संलिप्त होता है कि जो पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, जिसको रक्षा मंत्रालय ने अभी किसी कारणवश रोक रखा है, उसके अंश को बिना एम नरवणे की अनुमति के वो प्रकाशित कर रहे हैं, तो एक अपराध कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता में। अजय जी आ रहा हूं। 97 और 99 कृपया पढ़ लीजिए। तो इसके अनुसार एक आपराधिक कुकृत्य में जो कारवां शामिल हुई है उसका विस्तार श्री राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? तो राहुल गांधी जो है वो डोकलाम जब हुआ था उस समय चोरी चोरी चुपके चुपके 17 जुलाई 2017 को चोरी चोरी चुपके चुपके चीन के राजदूत से मिलने क्यों गए थे? क्योंकि चीन के चीनी नेता आपके पार्टी ऑफिस क्यों आए थे? संचालित ट्रस्ट राजीव गांधी फाउंडेशन चलता है अभी चीन इसलिए तो आपके पार्टी ऑफिस में भी आए थे। रात के अंधेरे में थोड़े गए थे, वो रात के अंधेरे में नहीं आए थे। ये बीच में बोलते हैं, बदतमीजी करते हैं। इनका एक एक करके 10 सेकंड बोला आपने। ओके प्रेम दादा, 10 सेकंड का सवाल है। नहीं, मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता से बस इतना ही पूछना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर में अगर 2 शब्द बोल लेते, 2 लाइन पढ़ लेते तो कम से उससे ओके प्रेम शुक्ला क्या जी, नुकसान? अभद्रता क्यों करते हैं? ओके ओके प्रेम शुक्ला जी आप नियम समझा। ओके, अब आपने बोला, प्रेम शुक्ला जी बोल रहे हैं। नहीं, मैं देखिए, हमारे कार्यालय में चीन के जो आए राजनीतिक दल के लोग वो खुले आए, दिन के उजाले में आए, कैमरे के सामने बातचीत हुई। श्रीमान राहुल गांधी चोरी चोरी चुपके चुपके गए डोकलाम में, जब हमारी सेना ओके कांग्रेस के पास पूछ लेते हैं। जब उनकी चोरी पकड़ी गई ओके पहले उसका खंडन किया, और बाद में जब चोरी के सबूत दे दिए गए तब उनको स्वीकार करने की उनकी मजबूरी थी। और ये सत्य है कि श्रीमान राहुल गांधी की माताजी श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा चलाए जाने वाले ट्रस्ट में चीन के दूतावास ने चंदा दिया है। अजय वर्मा कांग्रेस राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने जो है सवाल पूछ रहे हैं आपसे प्रेम दादा। वो ये सत्य है कि उस एमओयू मैं भी तो यही बताने जा रहा हूँ। एक सेकंड बात खत्म होने दीजिए। जोरावर किले को तोड़ दिया गया। ओके, 250 किलोमीटर भारत की भूमि पर श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कब्जा किया गया। ओके प्रेम दादा, साइन होने के बाद हुआ। ओके प्रेम दादा, कांग्रेस राहुल गांधी ने कौन सा एमओयू साइन? ओके प्रेम दादा, ओके कौन सा एमओयू साइन हुआ? अजय वर्मा ऐश्वर्या जी, विजुअल्स प्लीज। इस देश की संसद में हाँ, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी एलओपी और अपोजिशन को नहीं बोलते, पक्ष नहीं रखने देते, और इस टीवी चैनल पर ऐश्वर्या कांग्रेस का पक्ष नहीं रखने देते। कांग्रेस से कनेक्टेड एलओपी का मुद्दा है और उसको उठा के 35 मिनट बाद बात कर रहे हैं, लेकिन मैं रखूंगा आपके सामने। आर्टिकल 19 का उल्लंघन भारतीय संविधान का फ्रीडम ऑफ स्पीच ये कहता है कि आप अपनी बात लोकतंत्र में कहीं भी रख सकते हैं नियमों के तहत। अगर कोई जनरल मनोज नरवणे ने, जब भी आपको याद हो, ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने कहा था कि आपने सरेंडर क्यों कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार सेना को अपमानित करने का काम करते हैं। गलवान में 19 शहीद हमारे सैनिक हो गए, और एक कर्नल वीर संतोष, वो 20 लोगों की आत्मा अभी 20 लोगों की आत्मा, प्लीज सुन लीजिए, 20 लोगों की आत्मा हमारी अभी सुन रहा हूं प्रेम दादा, ब्रह्मांड में है, उनको उन्होंने नहीं कहा, देश देख रहा है। आप आ रहा हूं आपके पास। नरवणे ने कहा कि सरेंडर कर दिया, कभी नहीं कहा। ये अपने ख्याली पुलाव पकाते हैं, पकाने दीजिए। जनरल नरवणे का स्टेटमेंट है, मैं आपको दिखा रहा हूं।
और उन्होंने कहा था कि सिंदूर के ऊपर कि ये क्या है, किसके कहने से आपने क्या कर दिया। समझ लीजिए, मैं दिखा रहा हूं। दूसरा आप सुन लीजिए, अभी आज की बात पर राहुल गांधी जी ने अगर कोई बात या विपक्ष के लोग रखना चाहते हैं तो सरकार क्यों डर रही है कि किताब आई नहीं है, और चाइना सीपीसी के लोगों को अपने ऑफिस में बुलाकर रेड कारपेट देते हैं। अभी ताजा दिया अरुण सिंह का स्टेटमेंट ये रहा, अरुण सिंह जी इनके राष्ट्रीय महासचिव हैं, और वैसे अपने बीजेपी के नेताओं से 2-4 झालर का बहिष्कार करा देते हैं कि चाइना का बहिष्कार करो। चाइना चालबाज था, चालबाज है, चालबाज रहेगा, अंदर घुस रहा है। हम बता रहे हैं सरकार आंख पीछे बैठी है, सरकार भरोसा नहीं कर रही है। हम ये पूछना चाहते हैं देश की सरकार से कि ना कर ना डर, ना कर ना डर, इसलिए कि गुजरात में चाइना ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। गुजरात में मैं आपको वो आंकड़े दे दूंगा भाई साहब, लेकिन चूंकि आपको चाइना से प्रेम है, आप उसकी झालरों का बहिष्कार कराते हैं और उनको बुला के रेड कारपेट देते हैं। तो इसलिए अगर मनोज नजमाड़े साहब के हैं, हमारे नेता राहुल गांधी के हैं, या अखिलेश यादव के हैं, या कोई और के हैं, उनको आप लोग षड्यंत्र। अवधेश जी बोले नहीं है। अवधेश जी ऋतुराज झा जी आ रहा हूं। अवधेश जी, ओके अजय जी, अवधेश जी। ऐश्वर्या जी देखिए, उस पुस्तक पर जब आई थी तो विवाद हुआ था, शायद आपको याद आई नहीं है, अभी तक छपी नहीं। देश के सैनिकों ने, पूर्व सैनिकों ने, नहीं वो छपी नहीं, जब वो उसकी चर्चा हुई थी। हाँ, उसकी चर्चा जी, उसकी चर्चा हुई थी, ऋतुराज जी को ले इस पर हुआ था कि उसमें जो हमारे टैक्टिकल फर्क है, अनुराग भदौरिया, अवधेश जी, टैक्टिकल चीजें हैं जो और चर्चा होना दोनों में फर्क है। रणनीति होती है। तथ्य सही कर लीजिए, किताब आई थी या चर्चा हुई थी, बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा की बात करते हैं, कुछ भी बोलने नहीं सुनो नहीं, आप कह रहे हैं अरे भाई आप ऐसे चर्चा नहीं कर सकते, क्या सही था वो बता दीजिए। चर्चा को बहाना बोल देते हैं आप। जब उस किताब की चर्चा चलेगा बताइए। अब देखिए ऐसे टोकेंगे तो कैसे बोलूंगा मैं। अब अनुराग भदौरिया से अगर मुझे समझा देंगे तो अनुराग भदौरिया से मैं करता रहूंगा। ये बोलना चाहिए। अरे भाई वो मैं फिर कह रहा हूं कि वो आई नहीं थी। चर्चा जब हुई थी तो उसके बारे में यही सामने आया कि उस पुस्तक में जो लिखी जा रही है, चर्चा कहां हुई थी। देखिए ऐश्वर्या जी, ये महाविद्वान ही टोकेंगे, एक लाइन विषय पर इन्होंने बोला नहीं है। अरे विषय पर उस समय से विषय पर चर्चा नहीं करते हैं, दूसरे को टोक टाक करते हैं, बिना पढ़े हुए डिबेट में बैठते हैं, कभी विषय पर इनको बोलते नहीं देखा। चुप रहिए, दूसरे को बोलने से रोकते हैं आप बिना मतलब के। तो उसमें जो टैक्टिकल सिचुएशन थी, जो टैक्टिकल सिचुएशन थी, हमारे सैनिक कहाँ खड़े होते हैं, कहाँ से जाते हैं, अटैक करते हैं, इसके लिए अनुराग जी 30 सेकंड तो बोलने दीजिए। नहीं ये अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, नहीं 30 सेकंड्स बोलिए। नहीं आपने ऐश्वर्या जी, ऐसा है मैं पहले से हाथ उठा रहा हूं, अनुराग भदौरिया को बैठा देंगे तो क्या मैं बोल पाऊंगा। अनुराग भदौरिया नहीं है तो तरीका गलत है। अनुराग भदौरिया कभी पढ़ लिख के आते नहीं है, किसी को टोकेंगे वो। दादा उनको जन्मांतर से कोई नहीं समझा पाया। बोलिए तक की चर्चा। अच्छा बैक ऑन टॉपिक बता दीजिए। चलिए हाँ, चलिए लोग तो इसलिए बता दीजिए। ओके अनुराग भदौरिया प्लीज, अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, अनुराग जी प्लीज रिलैक्स। रोका गया था नहीं छपने से, अरे भाई ऐसे कैसे होगा। छपने से इसलिए रोका गया था कि उसमें भारत के टैक्टिकल पोजीशन की चर्चा थी और उस पर बात हुई थी कि यह पुस्तक नहीं छापी जा सकती है क्योंकि हमारे सैनिक कहां खड़े हैं, कहां से लड़ते हैं, कैसे करते हैं, सारी बातें उसमें शामिल थी। दूसरा फिर एक नियम बना दिया गया, अभी जनरल बख्शी ने कम से कम 4 वर्ष तक भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि रिटायरमेंट के बाद कोई सैनिक जनरल पुस्तक नहीं लिखेगा। 2 बातें उसमें थी। अब तीसरी बात पर मैं आता हूं, राहुल गांधी पर लास्ट में आऊंगा। देखिए जब ये दोनों 15 और 16 जून 2020 को गलवान की बात हुई, चीन ने कहा कि हमारे एक भी सैनिक नहीं मरे हैं, लेकिन सितंबर 2021 में पीपुल्स डेली ने, ग्लोबल टाइम्स ने, दोनों ने उसको छापा कि वहां के राष्ट्रीय सैन्य आयोग ने ऐसे 5 लोगों के नाम जारी किए जो कि वहां बलिदान हुए थे, उनको वहां बलिदान। देखिए बात सिंपल है, ऋतुराज झा जी, कुछ सैनिकों, ऋतुराज झा जी आप बोले नहीं है। कैन आई हैव विजुअल्स? आई डोंट वांट एवरीवन ऑन। नहीं सुनिए नहीं कैन आई हैव विजुअल्स प्लीज ऑन है? प्रेम शुक्ला जी, ऋतुराज झा जी, थैंक यू, दैट्स इट। गरिमा, आई डोंट वांट दिस मल्टी विंडो, ओनली 2 people, आई एम द विजुअल्स प्लीज, थैंक यू।